Good morning, dear students. Welcome to all of नारायण इंस्टीट्यूट. Dear student, this side of सिंह चौहान योर इंग्लिश मेंटर एंड ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है. ठीक है. और चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 या 24 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए. राइट. और क्योंकि ये जो नारायण इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको इंग्लिश से संबंधित सभी जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, यानी सब कुछ आपको अच्छे से कवर किया जाएगा. कोई भी चीज़ आपको छूटने वाला नहीं है. तो इंग्लिश की भी अगर कहीं भी बात होती है तो नारायण इंस्टीट्यूट आपके साथ 24/7 है. तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करिए. आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का. दिस इज द टुडेज क्लास. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 9 है. इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था. ठीक है. जो लिटिल गर्ल थी केजिया, ठीक, और उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हम लोगों ने अच्छे से समझा. आइए बढ़ते हैं आगे. देखिए, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड एट नेक्स्ट डोर. और उसके पड़ोस में जो मैकडोनल्ड्स होते थे, एक व्यक्ति का नाम था मैकडोनल्ड्स जो रहा करते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रेन. और उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे मैकडोनल्ड्स के. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. और उस दीवार में एक छेद थी जिसके जरिए वो देख रही थी वो छोटी बच्ची. द लिटिल गर्ल यानी वो छोटी बच्ची सॉ देम प्लेइंग. उन सभी को खेलते हुए. टैग इन द इवनिंग यानी उन शाम को टैग खेलते हुए. द फादर विद द बेबी. और जो वो बच्चों वाले पिता होते थे, ठीक, माऊ, जिनका नाम क्या था? माऊ. ऑन हिज सोल्जर. उनमें से एक बच्चा माऊ होता था जो उनके कंधे पर बैठा होता था. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट. और 2 छोटी छोटी बच्चियां उनकी कोट के पॉकेट्स को पकड़े रहती थी, उससे लटकी रहती थी. रैन राउंड एंड राउंड. और वो सभी गोल गोल घूमा करते थे. द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों के किनारे किनारे. शेकिंग विथ लॉटर. और हंसी के मारे हिलते रहते थे. वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. और एक बार उसने देखा कि एक बच्चे ने जो पानी की नली होती है उनके ऊपर कर दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम. और हमेशा वो उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे हंसते हुए. राइट. बढ़ते हैं आगे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर. और यही वो समय था जब उसने यह निश्चित किया कि ये अलग तरह के पिता हैं. ठीक. सडनली अचानक. वन डे एक दिन. मदर बिकेम इल. माता जी अचानक बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. वो और उसकी माता जी हॉस्पिटल गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. और वो छोटी बच्ची घर में अकेली बच गई. विथ एलाइस यानी एलाइस के साथ. द कुक जो कि कौन थी? भोजन बनाने वाली थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. लेकिन दिन में तो सब कुछ सही ही था. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं. ये मिस्टर मैकडोनल्ड हैं. इनमें से एक बच्चा जो माऊ है वो इनके कंधे पर बैठा हुआ है. और इनकी 2 बच्चियाँ इनकी पॉकेट के जेब को पकड़कर लटकी हुई हैं. और ये एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, यानी टोटल 5 बच्चों की फैमिली है. ठीक है. और यहीं कहीं पर दीवार में जो छेद है, ठीक, यहीं से कहीं से देख रही होगी वो लिटिल गर्ल केजिया. राइट. बढ़ते हैं आगे. ये यहाँ से देख रही है, ठीक, जो होल है. अब यहाँ पर देखिए, समझते हैं. बट व्हाइल एलाइस वॉज पुटिंग टू हर टू बेड. लेकिन जब एलाइस उसे बेड पर लेटाने के लिए गई. सी ग्रीव सडनली अफ्रेड. तो वो बच्ची अचानक से डर गई. कौन? वो छोटी बच्ची जो केजिया थी. व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर. मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड यानी उसने पूछा छोटी बच्ची ने कि मैं क्या करूँगा अगर मुझे रात में कोई भयानक सपना आता है, तो डरावना सपना आता है. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. मुझे अक्सर रात को बुरे सपने आया करते हैं. और जब सपने आते हैं तो दादी जी मुझे अपने बेड पर लेकर जाती हैं, अपने बिस्तर पर लेकर जाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. मुझे ये सब एक फुसफुसाहट भरा सा लगता है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. बच्चे तुम केवल आप सो जाओ. सेड एलाइस यानी एलाइस ने कहा. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स उनकी मोजों को निकालते हुए. एंड डोंट यू स्क्रीम. और तुम चीखना मत. एंड वेक योर पुअर पा. नहीं तो आपके जो बेचारे पिताजी हैं वो जग जाएंगे. राइट. बढ़ते हैं आगे और समझते हैं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन फिर वही एक बुरा सपना आया. द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप.
जिसमें एक कसाई था जिसके हाथ में एक चाकू थी और रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और पास आता गया, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उस भयानक सी मुस्कान में मुस्काते हुए उस बच्ची के और पास आता गया। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और केवल खड़ी होकर चिल्ला रही थी, ग्रांड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी, और वह कांपते हुए उठी और उसने देखा फादर बिसाइड हर बेड, कि उसके बिस्तर पर पिताजी उसके बगल हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक मोमबत्ती है। व्हाट इज़ द मैटर हियर, शी सेड, और उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है। ठीक, 11 नंबर जो पैराग्राफ है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रेनी, कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए, ये उस बच्ची ने कहा। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल्स, उसके पिताजी ने कैंडल्स को बुझा दिया। वेंट डाउन, और नीचे रख दिया। एंड कॉट अप द चाइल्ड्स इन हिज आर्म, और अपने उस बच्ची को अपनी भुजाओं में ठीक रख लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज, और उसे गलियारे में ले जाते हुए टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े से बेडरूम में लेकर गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उस बिस्तर पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को बगल में रखा, साइड किया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर ध्यानपूर्वक उस बच्चे को लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उनके बगल लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विथ हर बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और जैसे ही वो थोड़े से सोए, झपकी ली उन्होंने। ठीक, अभी भी विथ बुचर्स स्माइल, जो बुचर था कसाई का, वो भयानक जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, ऑल अबाउट हर, यानी उसे याद आ रही थी। इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, उसे ऐसा लग रहा था जब, तो वो रेंगते हुए अपने पिताजी के और पास गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को उनकी भुजाओं के अंदर कर लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उन तेजी के साथ अपने दोनों हाथों से उनके शर्ट को पकड़ लिया, अपने पिताजी के शर्ट को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर जो अंधेरा था उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, और वह आसानी से सो गई। हियर, अब रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट्स देम वार्म, द सेड फादर, फिर उसके पिताजी ने कहा, बेटा आप अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ लो और गर्म कर लो। ठीक, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और बेचारे पिताजी इतने थके थे कि वो अपनी बेटी से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, और एक मजाकिया सी महसूस हुई उसे। पुअर फादर, यानी उस बच्ची को महसूस हुआ, और बोली, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी इनका देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो कठोरता है बहुत ही अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और पर डे आपको काम करना पड़ता है। एंड टू टायर टू बी आ मिस्टर मैकडोनल्ड, और आप मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा आप थक जाते हैं काम करते करते। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने, वो कहती है कि मैंने फाड़ दिया था आपकी उन सुंदर लिखावट को। शी स्टेड सडनली एंड साइड, ठीक, यानी उसने धीरे से ये प्रभावित हुई, और अचानक उसने एक आराम सी सांस ली, आह भरी। ठीक, व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, फिर उसके पिताजी ने कहा, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आया। ओह, सैड द लिटिल गर्ल, यानी छोटी बच्ची ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरे जो सर हैं आपके दिल पर हैं। आई कैन हियर इट गोइंग, आपके हृदय पर है, मैं इसे धड़कते हुए सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हृदय कितना बड़ा है प्यारे पापा जी। ठीक है, यानी वो छोटी बच्ची ये समझ चुकी है कि ये जो पिताजी हैं, जो हमेशा हमसे कठोर रहते हैं, हमसे हमेशा कठोर आवाज़ में बातें करते हैं, ये इतने भी कठोर नहीं हैं। आखिरकार ये हमारे लिए ही इतनी कठोरता अपनाते हैं, ताकि हम अच्छे से रह सकें। ठीक, और ये दिन भर हम सभी के लिए काम करते हैं, और ये इतने थक जाते हैं कि इन्हें, ठीक है,
ये हमारे साथ खेल नहीं पाते हैं। तो आखिरकार उस बच्ची को पता चल गया कि उसके जो पिता हैं वो उसे बहुत ही प्यार करते हैं, और ठीक इसी प्रकार वो बच्ची भी अपने पिता की इन भावनाओं को समझ गई। तो ये था आज का जो चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल, यानी वो छोटी बच्ची। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक, अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि वो भी यहाँ से तैयारी करके अच्छे से इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकें। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 AM पर। जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस 7 बजे होती हैं, क्लास 9th की। तो पर डे आप क्लासेस को ज़रूर अटेंड क्या करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।